हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो महीनों से जिस क्लास का आपको इंतजार था यूट्यूब पर, मुझे लग रहा है कि शायद 5 से 6 महीने के बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है यूपी स्पेशल की। तो जिस क्लास का आपको इंतजार था महीनों से, वो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। और ये क्लास आपका बहुत सारे एग्जाम में आपके लिए फायदा देने वाली है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी धुआं धुआं करेंगे अब आप यूट्यूब की इस क्लास से। आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी धुआं धुआं करेंगे। और भाई यूपी कांस्टेबल के लिए तो है ही है ये क्लास। यूपी कांस्टेबल की सारी क्लास अब शुरू कर दी गई है आप सभी के लिए, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो हिंदी की हो, और चाहे यूपी जीके, और फिर चाहे मैथ की क्लास हो। तो अब धुआं धुआं बाकी करना रह गया है। अब अगर पिछली वैकेंसी में आप नौकरी नहीं ले पाए तो 51,000 वाली में ना छूट जाए आपका नाम, ठीक है। तो चलिए जुड़ जाइएगा हमारे साथ सभी लोग। एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे लगता है क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग भी होंगे हमारे साथ। कुछ ऐसे लोग जुड़े होंगे जब पिछले एग्जाम के समय उनकी एज नहीं थी एग्जाम देने की, लेकिन अब हो गए वो तैयार एग्जाम के लिए। तो वो तो नए होंगे भाई, तो वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और बहुत सारे लोगों तक आप ये फैला देंगे कि अब फिर से नई वैकेंसी के लिए क्लास आपकी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। नई वैकेंसी के लिए क्लास आपकी शुरू हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग मांग कर रहे थे कि सर यूपी जीके की क्लास कहीं शुरू ही नहीं हो रही है। भाई शुरू ही होके नहीं दे रही है। आप महीनों हो गए आपको मांग करते करते इस चीज़ की। तो चलिए अब आपकी मांग खत्म हो गई है। अब देखते हैं आप कितना साथ देते हैं इस यूपी जीके की क्लास में, और कितना आप तैयार कर पाते हैं आप अपने कांस्टेबल और यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, कितना आप करके आ पाते हैं। 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में यूपी जीके से। 7-8 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं, जैसे बाबर का पूछ लिया, कहाँ राजधानी, कौन से युद्ध में किसको हराया, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, आगरा, पानीपत तो खैर यूपी से बाहर हो जाएगा, और बाकी के जो युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, और ये सभी युद्ध के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, चंदेरी, और ये सब पूछ लेता है। या फिर पूछेगा आपका 2-3 क्वेश्चन तो हिस्ट्री से रहते हैं, 2 क्वेश्चन पक्के यूपी की ज्योग्राफी से रहते हैं, और 2 क्वेश्चन यूपी के कहाँ से रहते हैं, यूपी के ज्योग्राफी के साथ साथ कहाँ से रहते हैं, यूपी के पॉलिटी से रहते हैं, प्रशासन से रहते हैं, और 2 क्वेश्चन यूपी के इकोनॉमी से रहते हैं, और बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक के रहते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते कि यूपी जीके के 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके 37 में। 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके यूपी की जीके से रहते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, ढिंडोरा पीट दीजिए इस बात का कि अब यूपी जीके की क्लास शुरू हो गई है। अब उससे पहले आपका जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम है, तो उसमें भी आप कमाल करेंगे। उससे पहले आप यूपी पीसीएस का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, उसमें भी आप कमाल करेंगे। बाकी यूपी एसआई की तो कोई चिंता ही नहीं है भाई, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और यूपी कांस्टेबल की भी अब कोई चिंता नहीं है, हम लोग तैयारी करना आप शुरू कर दिए। हम लोग तैयारी करना अब इन क्लासेस की शुरू कर दिए हैं। तो जुड़ जाओ भाई हमारे साथ सभी लोग। ऐसे काम ना चलेगा भाई। अगर जीके में 4,000 लोग थे तो यूपी जीके में 1,000 लोग क्यों हैं? मुझे बताओ, मुझे समझाओ। ऐसे काम चलेगा क्या? चल सकता है क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। अगर आप पिछली वैकेंसी में सफल नहीं हो पाए, देखो मैं बताऊंगा, अगर आप पुराने ढर्रे पे अगर काम करते रहोगे, आज मेरी रणनीति समझ लो। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए? मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, बस ज़्यादा नहीं लूंगा, और फिर आपको उसके बाद कुछ चीज़ें बताऊंगा अच्छी हमारी पढ़ाई से जो हमारे एग्जाम में आती हैं सीधे, ठीक है, सीधे जो हमारे एग्जाम में आती हैं। हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए? देखो, आप में से लगभग 90% ऐसे लोग रहे होंगे, 90%, या मैं तो कहूँगा पूरे 95% ऐसे लोग रहे होंगे, पूरे 95% ऐसे लोग रहे होंगे जो पिछली वैकेंसी में जॉब नहीं ले पाए। पिछली वैकेंसी मतलब 41,000 वाली में, या फिर 49,000 वाली में। 41,000 या 49,000, कम से कम 80-90% लोग ऐसे ही होंगे, कहीं ना कहीं चूक गए। तो आपने चूकने के बाद उसमें अभी तो रिजल्ट आया है 4 दिन पहले, तो आपको पता होगा, हो सकता है आप गम में भी बैठे होंगे उसी के में, तो आपको पता होगा क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है, और कहाँ पे हमसे कमी रह
रह गई, लेकिन पेपर का एनालिसिस आपने उस टाइम किया होगा। तो मेरी समस्या आप पहले करिएगा क्या, पहले करिएगा कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखो मैथ होता है, क्या होता है, मैथ होता है, आपका रीजनिंग होता है, और आपका जीके होता है, और उसमें यूपी जीके होता है, जीके होता है, यूपी जीके होता है, और हिंदी होती है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। क्या होते हैं, 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। अब आप ये देखिए कि आपने सबसे अच्छा किसमें किया था, उसमें तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। आपने सबसे अच्छा किसमें किया था, आपका तैयार कौन सा पोर्शन है, उसमें तो आपको रिवीजन करना है। और जिसमें आप सबसे कमजोर रह गए थे, चाहे वो यूपी जीके हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, सबसे कमजोर आप जिसमें रह गए थे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब उसको मजबूत करिए। पहले क्या करिए, उसको मजबूत करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जीके में ही पीछे रहे होंगे। जीके के वजह से आपका, चाहे वो यूपी जीके हो, चाहे जीके हो, चाहे वो यूपी जीके हो, चाहे जीके हो, उसमें आप पिछड़ गए होंगे दूसरों से। आपने शायद 2-4 क्वेश्चन दूसरे से कम कर पाए होंगे, और ज्यादा फर्क नहीं होता, 1 या 2 क्वेश्चन ही आप भाई साहब पीछे रहे होंगे। अगर आप उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि रिजल्ट में मेरा भी नाम होगा, तो मेरा यकीन मानिए कि आप 1-2 क्वेश्चन ही पीछे होंगे, 1-2 नंबर से ही आप रह गए होंगे। तो आप ये कमी आपकी अपनी खोजिए। स्मार्ट स्टडी तो हम इसी को कहते हैं कि अब हम फिर से उस पे ना लग जाएं कि भाई ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना। आप पहले कमी आप ढूंढ लीजिए कि कमी कहाँ पे रह गई थी, कौन सा पोर्शन हमारा वीक था, उस पोर्शन पे लग जाइएगा आप। मेरा निवेदन है आप सभी से कि उस पोर्शन को मजबूत करने में लग जाइएगा। जब तक वैकेंसी आए, और वैकेंसी के बाद जब तक आपका एग्जाम आए, तो सबसे ज्यादा रॉक स्टार आप हो, सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले आप हो। क्योंकि आप अगर अपने वीक एरियाज पे काम कर लेंगे तो आप महान बन जाएंगे, आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। अगर वीक वाला फिर भी वीक रह जाएगा, तो वही आपको फिर से बाहर करा देगा, वही आपका क्या करेगा, फिर से बाहर करा देगा। क्योंकि अगर मान लो एक सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, वो 50 नंबर का आता है, तो आप इसमें कभी भी 55 नहीं ला सकते। ला सकते हैं क्या, कभी भी आप 55 नहीं ला सकते। एक में आप खराब हैं और उसमें आप 50 में से 20 नंबर ला पाए, तो आप इसमें हमेशा 30 ला सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 20 से 30 ला सकते हैं। यही 10 नंबर आपको विजयी कराएंगे, ये 10 नंबर क्या करेंगे, आपको विजयी कराएंगे। तो आप प्लीज लग जाइएगा, थोड़ी सी मेरी बात मान लो। अब मुझे नहीं सुनना चाहिए रात में 12-1 बजे 2 बजे जब आप उस दिन कॉल कर रहे थे, जब रिजल्ट आया था कि सर मेरा हो गया क्या, और मैं कह रहा था सर आपका नाम नहीं मुझे दिख रहा, तो रो रहे थे आप। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खुद रुलाया था आपने उस दिन, मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन, मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं वो दिन देखना फिर से नहीं चाहता कि आप मुझे फ़ोन करें, आप मुझे आपसे कहना पड़े कि सर आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो दिन मैं फिर से देखना नहीं चाहता। तो जुड़ जाओ हमारे साथ सभी लोग। अब आपकी यूपी जीके की क्लास शुरू हो चुकी है। आपको यूपी एसआई का एग्जाम भी देना है, मुझे अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से पता है। आपको जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम देना है, मुझे अच्छे से पता है। और आपको यूपी कांस्टेबल तो देना ही देना है, मुझे अच्छे से पता है। और एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो भाई साहब मुझे बता दियो, मुझे बता देना कि सर आपने तो कहा था कि क्वेश्चन कोई बाहर ही नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एक आ गया बाहर, इसी एक की वजह से हम पीछे रह गए। कम पढ़ाऊंगा पहले से, इस बात की गारंटी है। पहले जितना पढ़ाता था उसका 70% पढ़ाऊंगा, 70% पढ़ाऊंगा, और इस 70% को आपको याद कराऊंगा। मेरा जो फोकस रहेगा ना, वो आपको याद कराने का रहेगा, याद कराने का रहेगा। यही तो स्मार्ट स्टडी है, याद कराने का। आपकी मेमोरी में छाप के रख दूंगा जो भी पढ़ाऊंगा, आपकी मेमोरी में छाप के पढ़ दूंगा, रख दूंगा जो भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैंने आज से 6-7 महीने पहले जितना पढ़ाया होगा, उस समय मुझे भी अनुभव कम रहा होगा, उस समय मैंने भी पेपर कम देखे होंगे, उससे ज़्यादा पानी अब गुजर चुका है मेरे सर से भी, आपके सर से भी, और ज़्यादा चीज़ें अब मैंने भी देख ली हैं। एग्जाम के ज़्यादा पेपर मैंने भी देख लिए, आपने भी देख लिए। उससे कम पढ़ेंगे और उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। कितने, उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, इस बात की गारंटी है। उससे ज़्यादा मार्क्स हम लेके आएंगे। तो अब लग जाइएगा, जुट जाइएगा। एक अपनी कॉपी पेन लेके, पीडीएफ में दूंगा नहीं, साफ साफ बता देता हूं, नोट्स में बनवाऊंगा। एक एक नोट्स आपकी कॉपी पे छपना चाहिए, एक एक नोट्स आपकी कॉपी पे छपना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि आपने हाँ कुछ किया है। नहीं किया है तो फिर मार खाओगे। ठीक है, तो चलिएगा हम अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। हमारा सिलेबस क्या है, खासकर मैं टारगेट करूंगा यूपी कांस्टेबल को, दूसरे का नहीं बताऊंगा क्योंकि दूसरे की क्लास है। तो हमारा मैं कवर तो पूरा करूंगा, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा जहां तक कि यूपी पीसीएस हो, इस बात की गारंटी है। ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिसंबर को पेपर है। कब है, 15 दिसंबर को पेपर है। मैं पेपर लेके इसी टाइम खड़ा होऊंगा यहाँ पे, और एक एक पहला क्वेश्चन
यूपी जीके कराया था ना मैंने। दूसरा क्वेश्चन अगर है यूपी जीके का तो कराया था ना मैंने। तीसरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा ईमानदारी से, पूरा पेपर अपलोड कराऊंगा, फिर देख लेना कौन सा क्वेश्चन बाहर आता, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस को हम 4 पार्ट में बांटेंगे। और पहले तो यूपी जीके में हमें पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बस बता देता हूं। आपके पास अगर पेज है तो बना के बैठ जाओ। पेज में हमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना है हमें पेज में यूपी की हिस्ट्री। क्या करना है, यूपी की हिस्ट्री पढ़ना है। और इस यूपी की हिस्ट्री पढ़ने के साथ ही हमारी जो टोटल हिस्ट्री होती है इंडियन हिस्ट्री, उसका 50% कवर हो जाएगा। क्योंकि जितनी विशाल और जितनी अच्छी हिस्ट्री यूपी की है, उतनी उससे ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री किसी स्टेट की है ही नहीं। हमारे यहाँ 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद तो हमारे यहाँ हुए थे भाई साहब। भारत के उत्तर भारत के जितने ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुए, सबका शासन हमारे यहाँ पे हुआ। बड़े बड़े युद्ध हमारे यहाँ पे हुआ। मुगल शासकों की सत्ता हमारे यहाँ रही। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने हमारे यहाँ राज किया। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ ज़्यादातर राज किए, ज़्यादातर ऐसे बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े कांड किए, घटनाएं की हमारे यहाँ। तो अगर हम इस हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो हमारी हिस्ट्री का 50% भाग कवर हो जाएगा। ये फायदा है 50 से 60-70% तक हिस्ट्री हमारे यहाँ से कवर हो जाएगी। और हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी है इस बात की। दूसरा, हिस्ट्री की पॉलिटी पढ़ेंगे, यूपी की पॉलिटी। और यूपी की पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तो कई सारे हमारे संविधान का भाग 6 पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। भाग 6 जो राज्यों के बारे में है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कम से कम 30 से 40% हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। भारत के संविधान कंप्लीट हो जाएगा 30 से 40%। और यूपी की पॉलिटी तो कंप्लीट हो ही जाएगी और यूपी का स्टैटिक कवर हो जाएगा। क्या होगा, यूपी का स्टैटिक भी इससे कवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो 2 बार 3 बार बने, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो सबसे पहले बने, सबसे बाद में बने या वर्तमान को, इससे स्टैटिक कवर होगा यूपी का। और बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मैं गिना दूंगा देखो पेपर में कि 15 क्वेश्चन कैसे आते हैं यूपी जीके से, ये मैं दिखा दूंगा, इस बात की गारंटी है। 37 में 15 कैसे आते हैं। इसके बाद हम यूपी की इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। यूपी की इकोनॉमी और यहाँ के सरकार की जो प्लानिंग होंगी हम उनके बारे में जानेंगे। यहाँ से हमारा स्टैटिक भी कंप्लीट होगा बहुत सारा, और इकोनॉमिक्स के कई सारे, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारा इकोनॉमिक्स यहाँ से कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स कवर नहीं होगा, ये 2 ज़्यादा होंगी, हिस्ट्री और स्टैटिक ज़्यादा कवर होगा। तो हिस्ट्री में बहुत मदद मिलेगी आपको। और इसके बाद हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, इस यूपी की ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम यूपी का प्राकृतिक विभाजन हुआ और तमाम प्रकार के विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे। तमाम प्रकार के विभाजन के बारे में हम मिनरल के बारे में, खनिज के बारे में, यहाँ की जनजातियों के बारे में, यहाँ के नेशनल हाईवे के बारे में, यहाँ के नेशनल हाईवे के साथ साथ यहाँ के रिवर के बारे में, यहाँ के इरिगेशन सिस्टम के बारे में, यहाँ की एग्रीकल्चर के बारे में, यहाँ के पशुपालन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे यूपी की ज्योग्राफी में, बहुत सारी चीज़ों को। तो ये छोटा पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको समराइज करूंगा इस बार और कलाकारी से दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे ज़्यादा नंबर भी पा सकते हैं अब इस बार। और ये क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे 10 से ऊपर। हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको लगेगा हिस्ट्री का, लेकिन वो हमने पढ़ रखा होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया होगा, क्योंकि वो यूपी की हिस्ट्री से मतलब रखता है। पूछेगा कुछ इब्राहिम लोदी का, बाबर का, क्योंकि वो यूपी से रिलेटेड है। पूछेगा कुछ जौनपुर का, आपको लगेगा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन वो यूपी की हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, तो वो हमने पढ़ रखा होगा। टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हम मैदान में उतर चुके हैं तो उतरना आपने भी पड़ेगा, तो शुरू हो जाएंगे हम लोग। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। ये क्या रहेगा, ये हमारा सिलेबस रहेगा यूपी जीके का, यूपी जीके का सिलेबस रहेगा। लेकिन एक बात आपसे डिस्कस करनी थी, और वो डिस्कस ये थी टाइम को लेके। टाइम आपके पास 2 हैं, देखो 2 टाइम है आपके पास। एक है या तो 9 बजे हम इस क्लास को करें, मेरी बात सुनना ध्यान से, या तो 9 बजे इस क्लास को हम करें। कितने बजे, 9 बजे अगर आप कहोगे तो 9 बजे भी हम कर सकते हैं, या फिर हम शाम को 5 बजे इस क्लास को करें। कितने बजे, 5 बजे इस क्लास को करें। अब आप बता देंगे कि कितने बजे हम इस क्लास को कर सकते हैं, 9 बजे या 5 बजे, 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं कल से उसी टाइम पर इस क्लास को करूंगा, 9 बजे या 5 बजे, दोनों में से किस टाइम पर यह क्लास की जानी चाहिए, किस टाइम पर, 9 बजे करें या 5 बजे करें, ये आप बताएंगे, ठीक है। थोड़ी देर में आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। देखो
कांस्टेबल मैं बताऊं, देखो मैं बताता हूं आपको एक चीज, क्यों कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए आज के ज़माने में, आज के टाइम पे। आज क्या है, 2019 है, समाप्ति की ओर है। आज के टाइम पे अगर सबसे हलवा कोई नौकरी है, हलवा मतलब कंपटीशन जिसमें सबसे कम है, सबसे कम कंपटीशन है, आप थोड़ी सी तैयारी करके, थोड़ी सी मेहनत करके कांस्टेबल बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि वो 41,000 को पहले ही क्या दे चुके हैं, पहले ही नौकरी दे चुके हैं। वो 49,000 को अब नौकरी दे चुके हैं। ये कितना हो गए, ये कितना हो गए, 90,000 हो गए। प्रदेश के 90,000 लोग जो नौकरी का दम रखते थे, जो नौकरी ले सकते थे, वो यहाँ से बाहर हो गए। क्या हो गए? वो यहाँ से अब बाहर हो चुके हैं। 90,000 टॉप के 90,000 लोग जो बहुत मेहनत करना जानते थे, वो बाहर हो गए। दूसरे कम से कम 50 से 60,000 70,000 लोग ऐसे बाहर हो चुके हैं अब, क्योंकि 1,23,000 अभी लिए इन्होंने, और 1 लाख, और ये 41,000 मैं जब 60-70,000 लिए थे, 3-4 लिस्ट लाए थे, तो कम से कम 50 से 60,000 70,000 लोगों को ये पता पड़ चुका है कि मैं दौड़ पूरी नहीं कर सकता, तो वो अब वो फॉर्म नहीं भरेंगे, या फिर दौड़ पूरी नहीं कर सकता तो अब वो फॉर्म नहीं भरेंगे, या फिर उनको ये पता लग गया कि मेरी हाइट कम है। कुछ लोगों को हाइट का पता नहीं होता, लेकिन वो फॉर्म भर देते हैं और वो एक जगह खराब कर देते हैं, तो उनको पता लग गया कि मेरी हाइट कम है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। और या फिर कोई बहुत सारे लोग, 10-20 हजार ऐसे लोग हैं जो मेडिकल अनफिट हैं, उनको भी पता लग गया कि हम भी फॉर्म नहीं भर सकते, ये बाहर हो गए। ये रिटर्न निकाल सकते थे, लेकिन अब मेडिकल अनफिट है, हाइट में कम है, दौड़ पूरी नहीं कर सकते, तो ये बाहर हो गए। ये क्या हो गए? बाहर हो गए। बाकी कम से कम 60-70 हजार या 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 41 और 49,000 में से एज के बाद बाहर हो गए। क्या हो गए? एज के बाद बाहर हो गए। अब उनकी एज ही यहां पर नहीं बची होगी, तो इसीलिए आपके लिए बहुत हलवा नौकरी है। पहले 225 का टॉप थी, कितनी थी? 225 का टॉप थी, इस बार 185 है। गारंटी से इस बार 170 के नीचे जनरल आके रह जाएगी, 170 के नीचे जनरल की कट ऑफ आ जाएगी इस बार। समझ रहे हो ना? पहले 225 थी, 185 इस बार रह गई जनरल की, इस बार 170 के नीचे। अब 300 में अगर 170 नहीं ला पाए ना, फिर देख लो भाई, समझ लो। 300 में अगर 170 नंबर नहीं आ पाते हैं आपके, तो फिर तो तैयारी छोड़ दो। तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो यहाँ पे आके। फिर फायदा इसी में है कि आप कोई और काम पकड़ लो अभी से, और थोड़े बहुत रुपए कमाओ, अपने घर का देखो, ठीक है, शादी विवाह कर लो और अपने जीवन के आगे की तरफ देखो। मैं नहीं कहूँगा फिर आपसे कि आप पढ़ाई करो अगर 170 नहीं ला सकते। मुझे लगता है बहुत आसान है 170 नंबर लाना। 170 नंबर तो 60% से भी कम रह गए। और आज के एक एग्जाम बता दो, इसमें 60% नंबर ला के भी आप नौकरी ले सकते हैं। कोई सा एग्जाम नहीं है दुनिया नहीं कहूँगा, बल्कि भारत की सबसे कम कंपटीशन का एग्ज़ाम है इस समय यूपी कांस्टेबल। सबसे कम कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है यूपी कांस्टेबल। इसमें कुछ भी कंपटीशन नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ लिया ना, तो ये क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एज भी बहुत कम रखी जाती है। 22 साल मुझे लगता है शायद रखी जाती है, 22 से 23 साल एज होती है आपको क्वालिफाई इस एग्ज़ाम को भरने के लिए। तो इस फॉर्म को आप भर के नौकरी नहीं ले सकते क्या? इतना ईजी, सबसे ज़्यादा ईजी है इस टाइम पे यूपी कांस्टेबल। तो अगर जल्दी से आ जाता है 1-2 महीने में, तो आपकी बल्ले बल्ले है। 4 महीने में आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां ये 49,000 जाने वाले हैं। 4 महीने में आप वहीं होंगे, भले ना हो, लेकिन रिजल्ट आके आपको लग जाएगा कि अब हम वहीं जाने वाले हैं। 4 से 5 महीने में अगले, तो 4 से 5 महीने मेरी बात मानिए, ये फरवरी या मार्च में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर इसी महीने मतलब दिसंबर में अगर फॉर्म आ गया तो, और कभी भी आ सकता है फॉर्म। ऐसी अटकलें हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अब सीधे 51,000 की वैकेंसी आई, क्योंकि अब भी 2 लाख पद खाली हैं यूपी पुलिस में। 2 लाख पद अब भी खाली है यूपी पुलिस में, ठीक है। जब योगी जी आए थे तब लगभग 2.25 लाख के आसपास थे, 90,000 भर पाए इन्होंने। अभी भी 2 लाख खाली हैं और ये भरे जाएंगे 2022 तक, ऐसे ही 50-50 हज़ार करके एक साल में। तो 2019 की भर दी इन्होंने, 18 की भर दी, अब 20 आने वाला है, उसकी भी जल्दी आने वाली है, 21 और 22। तब तक जितने भर जाएंगे भर लेंगे, फिर नहीं तो अगली सरकार में भरी जाएगी। तो अब लग जाएगा भाई, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और 2-3 महीने 4 महीने का युद्ध है, इस युद्ध को छोड़ मत देना बीच में, ठीक है। इस युद्ध को छोड़ मत देना बीच में। बाकी का हिस्ट्री कवर कराऊंगा, पॉलिटी भी कवर कराऊंगा यूपी की, और ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी कवर कराएंगे, और यूपी जी के पूरा कवर कराएंगे। साथ के साथ हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मैं बताता हूँ, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। क्योंकि जब हम यूपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे। तो और यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी, वहाँ से हमारे करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो अब बस आपका जो पोर्शन कमज़ोर था उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मुझे लगता है जीएस बहुत कमज़ोर होता है बहुत सारे लोगों का। ऐसी जीएस पूछी जाती है यूपी कांस्टेबल में कि आप सच में नहीं कर पाते। इस बार तो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम से भी टफ थी। यूपी पीसीएस के प्री में बहुत आसान थी, जीएस के कांस्टेबल की बहुत टफ थी। बहुत सारे लोगों से ये बात पूछ रही ना, मैंने खुद ये महसूस किया था जब पेपर देखा था दोनों का। तो ठीक है, चलिएगा। तो इस क्लास में आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्लास को
लाइक खैर क्या करेंगे, आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन मेरा जो तरीका था बताने का, स्ट्रेटेजी, अगर वो पसंद आए हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। हाँ, 5 और 9 वाला नहीं बताया आपने, 5 वाला कि 9 वाला बताओ, 9 बजे रखा जाए कि 5 बजे रखा जाए, आप कब कंफर्टेबल हैं? चलिए ठीक है, तो फिर हम रख लेते हैं। हाँ 200 पार होगा फिर तो मज़े ही मज़े हैं भाई, 200 अगर पार हो गया तो ठीक है, अगर 200 पार हो जाता है फिर तो मज़े ही मज़े हैं। चलिए तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। चलिए अब मैंने देख लिया कि आप 5 बजे चाहते हैं, 2 बजे चाहते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा अब यूपी के बारे में बात कर लेते हैं, हम लोग यूपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। यूपी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूपी की जब हम बात करते हैं तो भारत में, पहले तो देखो भारत से हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझो। आज पहले दिन से ही चीज़ों को छोड़ मत देना, पहले ही दिन से चीज़ों को छोड़ मत देना, हर चीज़ आप इकट्ठा करना अपने लिए ताकि एग्जाम में आपके काम आए। तो जब हम यूपी की बात करते हैं तो उससे पहले यूपी है तो भारत का एक राज्य, भारत अर्थात इंडिया की हमें बात करनी पड़ेगी। और इंडिया की जब हम बात करेंगे, इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हमारे भारत में, हमारी इंडिया में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 28 स्टेट हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं यूपी इंडिया में। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे। थोड़ा सा परिचय बता रहा हूँ मैं, है क्या यूपी, मैं क्या बता रहा हूँ, परिचय बता रहा हूँ, है क्या यूपी हमारा, ठीक है। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी। आप कहोगे कि सर ये तो 29 थे और 7 थे, 29 थे और 7 थे, अब ये 9, 28 और 9 कहाँ से हो गए? तो मैं आपको बता दूं, याद करिए 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब अमित शाह जी संसद के निचले सदन में खड़े होकर राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि अब राष्ट्रपति जी ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया है और तुरंत ही एक कश्मीर के विभाजन का विधेयक पेश करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर का हम विभाजन करने जा रहे हैं। कश्मीर के आज से 2 हिस्से हो जाते हैं, एक होगा जम्मू एंड कश्मीर और एक होगा लद्दाख। क्या कहते हैं वो? एक कहते हैं एक होगा जम्मू एंड कश्मीर, एक होगा लद्दाख। तो ये जम्मू और कश्मीर दोनों के दोनों अब हमारे क्या होंगे? यूनियन टेरिटरी होंगे। याद है वो 5 अगस्त 2019 का वो दिन? याद होगा आपको। तो उस दिन क्या हुआ था? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बना दिए गए। तो भारत में जम्मू कश्मीर को 29 में से घटा के फिर 28 राज्य रह जाते हैं और जब 2 केंद्र शासित यहाँ पे बन जाते हैं तो ये 9 केंद्र शासित हो जाते हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, जो कि ऑफिशियली रूप से इनका जन्म 31 अक्टूबर 2019 को होता है। कब होता है? 31 अक्टूबर 2019 को इनका आधिकारिक रूप से स्थापना मानी जाती है इन दोनों राज्यों की। आधिकारिक रूप से इन दोनों राज्यों की स्थापना मानी जाती है। इस दिन, यह दिन इसलिए चयन किया था, इसलिए चुना था भारत की सरकार ने क्योंकि यह दिन भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिस शख्स ने भारत का एकीकरण किया था, भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था, उसका जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर। क्यों? किसका होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो अमित शाह जी ने और बाकी की सरकार ने तय किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी होंगी दोनों हमारी, इनका हम स्थापना दिवस 31 अक्टूबर ही शुरू करेंगे। 31 अक्टूबर से ही इनका स्थापना माना जाएगा। तो उन्होंने इसी दिन को इनका ऑफिशियली स्थापना मानी है कि 31 अक्टूबर 2019 को 2 और केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं, जिनकी कुल संख्या अब 9 हो जाती है। तो इन्हीं राज्यों में से एक राज्य हमारा जिसको हम यूपी के नाम से जानते हैं, वर्तमान में जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वर्तमान में जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। 12,341 है और यह भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,43,300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है।
2,43,928 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 300 नहीं 928 वर्ग किलोमीटर है। और इस आधार पर यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इससे बड़े राज्य जो हैं, एक सबसे बड़ा है, इनसे बड़े जो राज्य हैं 3, चौथा तभी तो हुआ, 3 इससे बड़े होंगे, तो उसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इस तरह की चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कल हम आगे बढ़ाएंगे। और एक भी क्वेश्चन अब इससे बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं होगा। और उम्मीद करेंगे कि आप इस बार टॉप करके दिखाएंगे यूपी कांस्टेबल। अब टॉपर के लिए पढ़ाई पढ़नी है, अब ऐसे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा चांस है कि हर साल वैकेंसी 50-50 हज़ार पूरे पैकेट के रूप में आ रही हैं, और उसमें भी आप टॉप नहीं कर पाए, क्योंकि जो 90,000 टॉपर थे, जो 90,000 आपसे ऊपर थे, वो आपसे ऊपर थे तभी तो सिलेक्शन उन्होंने आपसे ले लिया पहले। तो 90,000 के जाने के बाद भी अगर हम टॉप नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा, हम टॉप नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। आप टॉपर के लिए पढ़ाई करेंगे, किसके लिए पढ़ाई करेंगे आप लोग, टॉपर के लिए पढ़ाई करेंगे अब आगे से, ठीक है। तो कल से इस क्लास को हम शुरू करेंगे शाम को 5 बजे। कब करेंगे, शाम को 5 बजे। तो 5 बजे कल सभी लोग मिलेंगे यूपी जीके पढ़ने के लिए, जिसमें हम यूपी की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके ऑफ यूपी, और साथ के साथ हम यूपी के करंट अफेयर को तैयार करेंगे, जो कि आपके लिए जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल के लिए तो है ही रामबाण, कोई शक ही नहीं है भाई साहब, धुआं मचा देना इस बार यूपी कांस्टेबल के लिए। और यूपी पीसीएस उससे पहले आप देने जाएंगे, यूपी पीसीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और यूपी एसआई के लिए भी रामबाण है, जबरदस्त रामबाण है आपकी ये क्लास। चलिए तो मिलेंगे, क्लास को जरूर नहीं सर 9 बजे ही कह रहे हैं सब, चलिए तो 9 बजे ही रखी जाएगी अभी क्लास, 9 बजे ही ये क्लास रखी जाएगी, न कि 5 बजे, ठीक है, 9 बजे ही। चलो हाँ 9 बजे सारे लोग कह रहे हैं 9 बजे, चलिए 9 बजे ही इस क्लास को मैं रखूंगा, न कि 5 बजे। चलिए तो कोई बात नहीं, आपका आदेश सर माथे पर, आप ही को तो पढ़ना है ना, मुझे तो पढ़ाना है। आप 12 बजे कहोगे तो मैं 12 बजे पढ़ाऊंगा, 1 बजे कहोगे तो 1 बजे पढ़ाऊंगा। दूसरी एक और बात, हम लोग अभी टॉपिक वाइज जीके तैयार कर रहे हैं, कहां पर, रात को 12 बजे। अगर आप जगे रहेंगे रात को 12 बजे, आप तो शेर हैं यार यूपी के, आप तो शेर हैं यूपी के, आप तो शेर हैं यूपी के, आपको तो जगना है 12 बजे। मैं टॉपिक वाइज वहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं, उस क्लास का नाम जरूर एनटीपीसी है, लेकिन टॉपिक वाइज अगर राष्ट्रपति के क्वेश्चन करा रहा हूं तो राष्ट्रपति के वही क्वेश्चन सारे एग्जाम में आएंगे यार, किसमें, सारे एग्जाम में। अगर मैं ऊपर कांस्टेबल लिखवा दूं तो उससे क्या हो जाएगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं टॉपिक वाइज, आज हमारा जो टॉपिक है रात के 12 बजे की क्लास में, वो है राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन राष्ट्रपति के चैप्टर से बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आज सारे रात को 12 बजे कराने हैं। तो कौन कौन आज रात को 12 बजे आने वाला है, कम से कम 2-3 हजार लोग आओ रात को 12 बजे, मजा आ जाएगा राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन करके। आज राष्ट्रपति, कल उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे करके सारे चैप्टर खत्म, फिर दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने में जो मजा है ना, एक लिंक बनती है, एक लिंक बनता जाता है, इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन, रैंडमली करने में तो मजा है ही, लेकिन टॉपिक वाइज करने में भी अपना मजा है क्वेश्चन को, ताकि हमें पूरा टॉपिक ही तैयार हो जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। तो जो मजा आएगा रात को 12 बजे जरूर आना। कौन कौन आएगा रात को 12 बजे, हाँ 9 बजे अब फिनिश हो गया क्लास अब 9 बजे ही होगी। कितने बजे होगी, 9 बजे ही होगी, बताओ अब कितने बजे होगी, 9 बजे ही क्लास होगी, बताओ, ठीक है। तो 9 बजे होगी क्लास ये, और रात को 12 बजे होगी हमारी क्लास, ठीक है। रात को 12 बजे एनटीपीसी, सीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और यूपीएसआई और बाकी यूपी कांस्टेबल सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, मिलेंगे हम लोग रात को 12 बजे। 12 बजे आप लोग आएंगे ना, क्योंकि 11 बजे आपने करंट पढ़ना है, तो 12 बजे क्या टॉपिक वाइज जीके पढ़नी है, तो बिल्कुल आइएगा। आज वो क्लास धुआंधार अपने टाइम पर शुरू कर दी जाएगी। तो थैंक यू। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बता देंगे, हाँ जी आओगे ना, वादा करके जाओ। कांस्टेबल तो तभी निकलेगा, कांस्टेबल तो अब तभी निकलेगा भाई। अब 37 आउट ऑफ 37 की पढ़ाई होगी जीके में, और ऐसे नहीं होगी, टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज ही। तो सारे लोग रात को 12 बजे, आज जोश होना चाहिए रात को 12 बजे आप में, वही जोश दिखना चाहिए, ठीक है। करीब 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा, स्पीड देखिए आज उस क्लास में, और जोश दिखना चाहिए आपका रात के 12 बजे की क्लास में, ठीक है।
टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो होंगे मज़ा ही अपना अलग होगा। चलिएगा, तो थैंक यू। क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। चलिए, इंतज़ार करेंगे हम लोग आपका रात को 12 बजे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।